जिंदगी एक पहेली है, एक ग्रैंड, ब्यूटीफुल और कॉम्प्लेक्स पजल। हम सबके पास एक यूनिक पीस है। ये अपनी जगह ढूंढने का इंतजार कर रहा है, अपनी परफेक्ट स्पॉट ढूंढने के लिए। लेकिन हमेशा हमें नहीं पता होता कि ये कहाँ फिट होता है। यही चैलेंज है। जब आप एक जिगसॉ पजल शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप सारे पीसेस को बाहर निकाल देते हैं, आप उन्हें राइट साइड अप करते हैं, आप सॉर्ट करना शुरू करते हैं। हो सकता है कि आप पहले एजेस ढूंढें, आप पैटर्न्स की तलाश करते हैं। अपने पर्पस को ढूंढना भी ऐसा ही है। आपका पर्पस आपको सिल्वर प्लेटर में परोस कर नहीं दिया जाता। इसके साथ इंस्ट्रक्शंस नहीं आते। आपको इसे खुद डिस्कवर करना होगा, पीस बाय पीस। इसमें समय लगता है, पेशेंस लगती है, परसिस्टेंस लगती है, लेकिन रिवॉर्ड ये हर पल की कीमत वसूल कर देता है। मैंने खुद को लॉस्ट महसूस किया है, कंफ्यूज्ड महसूस किया है, इस विशाल दुनिया में अपनी जगह को लेकर अनश्योर। लेकिन मैंने डिस्कवरी के थ्रिल का भी अनुभव किया है, अपने पर्पस को पाने की खुशी का। और अब मैं उस जर्नी को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको अपने यूनिक पजल पीस को खोजने में मदद करने के लिए, आपको यह दिखाने के लिए कि यह आपकी जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चलिए मैं आपको वापस ले चलता हूँ उस समय में जब मैं खुद भटक रहा था, अपनी डायरेक्शन को लेकर अनश्योर, अपने पर्पस को लेकर अनश्योर। मैं अपने 20s में था, ऑड जॉब्स कर रहा था, मुश्किल से गुजारा चल रहा था। मैं बिना कंपास के जहाज जैसा महसूस करता था, जिंदगी के उतार चढ़ाव में भटकता हुआ। हर दिन एक स्ट्रगल था। मैं उठता, बस दिन भर काम करता रहता, लेकिन अंदर ही अंदर मैं चिल्ला रहा था। कुछ और पाने के लिए तरस रहा था, कुछ मीनिंगफुल पाने के लिए। लेकिन लॉस्ट होने के बारे में एक बात है, ये एक परमानेंट स्टेट नहीं है, ये तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और मेरे लिए भी ये बिल्कुल वैसा ही बन गया, एक ऐसे जर्नी के लिए कैटलिस्ट जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरा टर्निंग पॉइंट अचानक आया। वह एक साधारण सा पल था, लेकिन उसने सब कुछ बदल दिया। मैं एक सेमिनार में गया था, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि एक फ्रेंड मुझे घसीट कर ले गया था। और वहां उस भरी हुई रूम में मुझे कुछ समझ आया। स्पीकर ने पोटेंशियल के बारे में बात की, उस पावर के बारे में जो हम सबके अंदर होती है। और अचानक मुझे एक झलक दिखाई दी, अपने पजल के एक छोटे से पीस की। यह पूरी पिक्चर नहीं थी, लेकिन यह एक शुरुआत थी। उस पल से मैं ऑब्सेस्ड हो गया। मैंने ढेर सारी बुक्स पढ़ी, वर्कशॉप्स अटेंड किए, मेंटर्स को ढूंढा। नॉलेज का हर नया पीस मुझे पजल का एक और पीस मिलने जैसा लगता था। कुछ तुरंत फिट हो गए, कुछ को मैंने बाद के लिए अलग रख दिया, लेकिन धीरे धीरे एक पिक्चर उभरने लगी। मुझे दूसरों की मदद करने का, बदलाव लाने का, कुछ अलग करने का अपना पैशन समझ आया। लेकिन सिर्फ जान लेना ही काफ़ी नहीं था, मुझे एक्ट करना था। वो पहले कुछ टेंटेटिव स्टेप्स लेने थे। मैंने छोटी शुरुआत की, वॉलंटियरिंग की, लोकल इवेंट्स में बोला। हर एक्सपीरियंस पजल का एक और पीस था जो फिट हो रहा था, मेरे पर्पस की एक क्लियर पिक्चर बना रहा था। सेक्शन 4, योर टर्न सॉल्विंग योर ओन पर्पस पजल। अब आपकी बारी है। आपका पजल सुलझने का इंतजार कर रहा है, और मैं यहाँ आपको गाइड करने के लिए हूँ, आपको यह दिखाने के लिए हूँ कि कैसे उन पहले क्रूशल पीसेस को ढूंढा जाए। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन से शुरुआत करें। खुद से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछें। आपको क्या खुशी देता है? क्या करने में आपको समय का पता नहीं चलता? आप किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं? ये आपके एज पीसेस हैं, आपके पर्पस पजल की नींव। इसके बाद एक्सप्लोर करें, नई चीज़ें ट्राई करें, क्लासेस लें, वॉलंटियर करें, हो सके तो ट्रैवल करें। हर नया एक्सपीरियंस एक पोटेंशियल पजल पीस है। कुछ फिट होंगे, कुछ नहीं होंगे, कोई बात नहीं। ये सब प्रोसेस का हिस्सा है। अपनी जिंदगी में पैटर्न्स पर, रिकरिंग थीम्स पर ध्यान दें। ये क्लूज हैं जो आपको आपके पर्पस की ओर इशारा कर रहे हैं। इन्हें लिख लें, इन पर रिफ्लेक्ट करें। ये वो कलर्स और शेप्स हैं जो आपको बिगर पिक्चर देखने में मदद करेंगे। सेक्शन 5, द पावर ऑफ पर्पस, फ्यूलिंग योर जर्नी। अपने पर्पस को खोजना तो बस शुरुआत है, यह तो बस स्पार्क है, कैटलिस्ट है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? असली मैजिक तो यहीं से शुरू होता है। यहीं से पर्पस आपकी ड्राइविंग फोर्स बनता है। जब आप अपने पर्पस को जानते हैं तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। क्या आपको वह जॉब लेनी चाहिए? क्या आपको वह बिजनेस शुरू करना चाहिए? क्या आपको किसी नए सिटी में शिफ्ट हो जाना चाहिए? आपका पर्पस आपका कंपास बन जाता है, जो आपको गाइड करता है, आपको जिंदगी के कॉम्प्लेक्स चॉइसेस में नेविगेट करने में मदद करता है। पर्पस मोटिवेशन को फ्यूल करता है। उन मुश्किल दिनों में जब हार मान लेना आसान लगता है, तो आपका पर्पस आपको आगे बढ़ाता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपने क्यों शुरू किया था, आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं। यह आपके दिमाग में एक आवाज की तरह होता है जो कहता है,
आगे बढ़ते रहो, ये मायने रखता है। लेकिन पर्पस की असली ताकत ये है, ये आपको खुद से भी बड़ी किसी चीज़ से कनेक्ट करता है। ये आपकी ज़िंदगी को मीनिंग देता है, डेप्थ देता है। ये आपके हर रोज़ के कामों को एक बड़े गोल की तरफ बढ़ते हुए स्टेप्स में बदल देता है। अचानक आप बस जी नहीं रहे होते हैं, आप एक मिशन पर होते हैं। सेक्शन 6, एम्ब्रेसिंग द लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट। पर्पस के बारे में एक सीक्रेट बात बताता हूँ। ये स्टैटिक नहीं होता है, ये आपके साथ इवॉल्व होता है, ग्रो करता है, चेंज होता है। पर्पस का पजल कभी भी पूरी तरह से फिनिश नहीं होता है, और यही इसकी खूबसूरती है, यही इसका एक्साइटमेंट है, एडवेंचर है। हो सकता है कि आज आपका पर्पस कल बदल जाए, जैसे जैसे आपको नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, नई इंसाइट्स मिलती हैं, पजल के नए पीसेस मिलते हैं। और ये ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, आप वो बन रहे हैं जो आपको बनना चाहिए। तो इस जर्नी को अपनाएं, इसके यूपीएस एंड डाउन्स को अपनाएं, इसके क्लैरिटी और कंफ्यूजन के पलों को अपनाएं। ये सब प्रोसेस का हिस्सा है। आपके यूनिक पजल के सभी वैल्यूएबल पीसेस हैं। याद रखें, कोई जल्दी नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है। ये आपकी लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट है, और जैसे जैसे आप इस जर्नी पर आगे बढ़ते हैं तो ये याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हम सब अपने अपने पजल सॉल्व कर रहे हैं, हम सब अपने पर्पस की तलाश में हैं। तो अपने जर्नी को शेयर करें, दूसरों से सीखें, अपनी इंसाइट्स दें। साथ मिलकर हम एक ऐसे वर्ल्ड का निर्माण कर सकते हैं जहां हर किसी का एक पर्पस हो, एक बार में एक पजल पीस के साथ।